हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन का 12वां दिन है और मंगलवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ चुके हैं। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियंस ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद रखेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के दौरान दिल्ली में आने जाने का पूरा रास्ता ठप्प करने की बात कही गई है। भारत बंद से अगले ही दिन किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें कोई हल निकलने के आसार हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने एक वीडियो जारी कर लोगों से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए समर्थन देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने इसे सफल बनाने जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश के हर वर्ग का है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस भारत बंद में सहयोग करें और सुबह से शाम तक बाजार को बंद रखें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई शरारती तत्व न आए। गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक देश की सेवा समझकर सभी अपने अपने संस्थान बंद रखें। फतेहाबाद से किसानों के समर्थन में 2 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 से रामचंद्र सहनाल और वार्ड नंबर 12 से रामदास ने अपना इस्तीफा दिया। दोनों पार्षद पिछले कई दिनों से किसानों के साथ आंदोलन में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर में डटे हुए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी जिला उपायुक्त को भेजी है। बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट किसान आंदोलन को लेकर सरकार के पक्ष में उतरी। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। समय आने पर कृषि कानूनों का किसानों को फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो, इसलिए बातचीत कर समाधान करेगी। इस दौरान बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति चमकाने के लिए ढोंग रच रहे हैं। पहले तो उन्होंने विधानसभा में कृषि कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अब दोगली बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो किसानों के लिए जायज है उसी का वो समर्थन कर रही हैं। सिंगू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए बॉक्सर विजेंदर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। विजेंदर सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सरकार को वापस करेंगे। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और मैंने पंजाब में प्रैक्टिस की है, मैं उसका फर्ज निभाऊंगा। प्रदेश की खापों द्वारा चौधरी बीरेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बॉयकॉट पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट तो आपराधिक तत्वों का होता है और वे कोई अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर वे भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। कृषि कानूनों का मामला केंद्र का है, प्रदेश सरकार का नहीं है। सभी लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि केंद्र सरकार जल्दी इस पर फैसला ले। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री खुद किसान हैं और किसानों के मुद्दों को पहले भी संसद तक उठाते रहे हैं। निशांत सिंह ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने प्रदेश के गृह मंत्री से मिलकर आग्रह भी किया है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कई जानी मानी हस्तियां किसान आंदोलन और नए कृषि कानून पर अपने अपने बयान दे रहे हैं।
इसी कड़ी में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जरूर किसानों की मांग पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर रही है, जिसका बहुत जल्द नतीजा सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और चाहता हूं कि मौजूदा विवाद का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी विवाद का बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम किसानों के समर्थन में आए। रामकुमार गौतम ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्या को समझना पड़ेगा। किसानों का समर्थन करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को जल्द रद्द करे। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढाडा किसानों के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा अन्नदाता सभी का पेट पालता है, इसीलिए सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं और किसानों के समर्थन में खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि ठंड के समय में बुजुर्ग किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले विधायक रामकरण काला, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग किसानों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। पलवल में पूर्व विधायक करण दलाल किसान आंदोलन के मद्देनजर महापंचायत करेंगे। किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक करण दलाल महापंचायत करेंगे। वहीं एमपी और बुंदेलखंड के किसानों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। करण दलाल ने कहा कि सैकड़ों इंसो कार्यकर्ता भी किसानों का साथ देंगे। किसान आंदोलन को लेकर तोशाम पंघाल खाप की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चंद्र पंघाल ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक पंघाल खाप किसानों के लिए हर रोज एक गाड़ी में खाद्य और राहत सामग्री भेजेगी और खाप के किसान पहले से ही आंदोलन में गए हुए हैं। जब तक आंदोलन जारी रहेगा किसान वहीं डटे रहेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए किसान रमेश नवाटरवाला ने कहा कि बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था। अब वहां का 4 एकड़ का किसान हमारे प्रदेश में 2 एकड़ वाले किसान के खेत में जीरी लगाने के लिए आता है। उन्होंने कहा कि सरकार सेना और पुलिस के सहारे किसानों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन दबने वाला नहीं है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा खोला हुआ है। किसानों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। अब इस समर्थन की गूंज भारत के बाहर से भी आने लगी है। ऑस्ट्रेलिया से भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को समर्थन मिलने लगा है। सिडनी के केवेलर हिल में रहने वाले भारतीय लोगों ने किसानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जा रहे जिस भी वाहन पर किसानों से संबंधित बैनर, पोस्टर या झंडा लगा नजर आता है, पुलिस उस वाहन की पूरी डिटेल अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रही है। दरअसल पुलिस को आला अधिकारियों से आदेश मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस सख्त है। देश भर में किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर पानीपत में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 8 तारीख को प्रदेश के सभी 3468 पेट्रोल पंप किसानों के समर्थन में बंद रहेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की लड़ाई में डीलर एसोसिएशन भी उनके साथ है। ये फैसला पानीपत के एक निजी होटल में आयोजित पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की कोर कमेटी ने लिया है। इस मौके पर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ ही इसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार किसान अनशन पर बैठे हैं, ऐसे में वो भी किसान पुत्र हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। फतेहाबाद के गांव तलवाड़ा में किसानों के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर लिखा गया, जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा वही गांव में प्रवेश करेगा। किसानों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर यह पोस्टर लगाया। वहीं पोस्टर में बीजेपी और जेजेपी की एंट्री बंद भी लिखा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि अगर गांव में कोई नेता आता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भी कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा।
टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच किसानों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। ये संगठन चिकित्सा सेवा के तहत किसानों की मदद कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर किसानों के लिए नहाने की व्यवस्था की गई है। वहीं लंगर भी लगातार चल रहा है। उचाना कस्बे में हुई खाप महापंचायत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। खाप पंचायतों ने स्पष्ट किया है कि ये सब 3 कृषि कानूनों पर किसानों के खिलाफ खड़े हैं और जो किसानों का साथ नहीं देगा उन सब का विरोध किया जाएगा। इस दौरान खाप नेताओं ने कहा कि जो भी उचाना में प्रवेश करेगा उनका डटकर विरोध किया जाएगा। नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा कर्म भी और धर्म भी किसान और खेती है, जो मेरे लिए प्राथमिक है। पार्टी और राजनीति दूसरी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां ना बने कि कोई नुकसान हो। इसलिए भारत सरकार को किसानों की सारी बातें ध्यान में रखकर पूरी करनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1498 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 310 और फरीदाबाद में 265 नए केस सामने आए। वहीं रेवाड़ी में 144 और पानीपत में 105 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2588 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,43,896 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1887 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कलानौर कस्बे में कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया। बता दें कि इससे पहले कोहरा न होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे। वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त लगी आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां पर एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करें। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डिब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। कैथल के कस्बे राजौद में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है, जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई है, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन चारों को कैथल के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, उस दौरान बीएसएफ के जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बीएसएफ के जवान के परिवार वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिसके आधार पर पता चला कि मृतक बीएसएफ का जवान है। उसके परिवार वालों से संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गोयल परिवार से मिलकर परिवार का ढांढस बंधाया। उनके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी विनोद गोयल के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे।
पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने बीजेपी छोड़ी। पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने किसानों को समर्थन देते हुए बीजेपी का दामन छोड़ा। इससे पहले राम भगत शर्मा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व विधायक राम भगत शर्मा सरकार पर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले मैं एक किसान हूं और बाद में एक नेता। दिल्ली किसान आंदोलन से सिरसा लौटे एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली किसान आंदोलन से कमलजीत सिंह निवासी हैबुआना वापस सिरसा लौटे थे। मृतक के चाचा रजवंत सिंह ने बताया कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सिरसा में मौसम की पहली घनी धुंध छाई। घना कोहरा होने से आमजन काफी प्रभावित हुआ। खास तौर पर कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़कों पर भी हेडलाइट चलाकर वाहन रेंगते दिखे। शहर के अंदर और बाहरी इलाकों में दोपहर तक धुंध छाई रही। मौसम से बदलाव और कोहरे से किसान काफी खुश हैं। ये मौसम रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासी दीपक सावरिया ने बताया कि घने कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड बढ़ने से ठिठुरन भी होने लगी। उन्होंने कहा कि इस मौसम में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन को चाहिए कि वाहन और चौक चौराहों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाए। सिरसा हिसार बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। चौराहे पर हाईवे क्रॉस करते हुए एक ट्रैक्टर से ऑटो टकराया। ऑटो में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।